students, good morning. Students, respiration in organisms. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स ये स्टार्ट कर रहे थे हम. आज इसकी डेफिनेशंस देखिए बेटा. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. ओके बेटा. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स बाय ऑक्सीजन in the presence of respiration, respiratory enzyme to release energy. जब हम फूड लेते हैं और वो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको क्या मिलता है उससे? ऑक्सीजन. इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपको रेस्पिरेशन ऑक्सीजन मिलता है तो और साथ में एनर्जी मिलती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके बेटा, राइट इट. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन लिखिए बेटा. इट इज द प्रोसेस. इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड materials by oxygen. In the presence of respiratory enzymes. To release energy. Okay beta, it is the process of breakdown of food material by oxygen in the presence of respiratory enzyme to release energy is known as respiration. Okay beta, write down neat and clean in your notebook. Next, breathing. ओके बेटा, नेक्स्ट लिखिए ब्रीथिंग. प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and exhalation of कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीथिंग क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अंदर ऑक्सीजन ले जाना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं. ओके बेटा, राइट इट इन योर नोटबुक. ओके बेटा, राइट इट इन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन. साफ सुथरी राइटिंग में बहुत अच्छे से आप सभी ने इसको लिखना है और करना है बेटा. इसके बाद ब्रीथिंग रेट.
number of times a person breathes in a minute is called breathing rate. ओके बेटा, 1 मिनट में जब कोई व्यक्ति सांस लेता है जितना, उसको बोला जाता है ब्रीथिंग रेट। नंबर ऑफ टाइम्स पर ब्रीथ इन अ मिनट, 1 मिनट में जितनी बार वो सांस को लेता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीथिंग रेट। ओके बेटा, आप इसे कीजिए नीट एंड क्लीन। ओके बेटा, hurry up, breathing rate। अब देखिए 4th anaerobic respiration। Anaerobic respiration, so write it, respiration in the absence of free atmospheric एयर और ऑक्सीजन। ओके बेटा, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सांस लिया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके बच्चे, राइट इट नीट एंड क्लीन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब है एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration, it is the process of oxidation of food in presence of free atmospheric oxygen. It is mostly carried out by plants and animals। ओके बेटा, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करी जाती है उस रेस्पिरेशन को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को प्लांट और ऑक्सीजन एनिमल सभी करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके बेटा, राइट इट नीट एंड क्लीन।
anaerobic respiration. Write it neat and clean. Anaerobic respiration, aerobic respiration. Okay बेटा, आप इसको लिखिए नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में. ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग, साथ में आप सारी रेस्पिरेशन को नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में कीजिएगा. ओके बच्चे. ओके बच्चा, देखिए लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मैमल्स. मैमल्स के लिए सबसे ज़्यादा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं आपके? लंग्स. मैन, डॉग, एलिफेंट एक्सेट्रा आर द मैमल्स. और स्मोकिंग डैमेज लंग्स. लेकिन स्मोकिंग करते हैं जो उनसे उनके डैमेज हो जाते हैं लंग्स. ओके बेटा. गिल्स इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशेस. फिशेस के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके क्या हैं? उनके गिल्स होते हैं. और ट्रैकियल सिस्टम इज फाउंड इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल सिस्टम पाए जाते हैं. एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ एन अडल्ट बीइंग इज एट 15 to 18 टाइम्स अ मिनट. और जो अडल्ट होते हैं उनके लिए ब्रीथिंग रेट जो है एवरेज 15 से 18 होती है. ईस्ट जो होता है, ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन सभी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं. ओके बेटा. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. और सभी जीवों को जीने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस करना होता है, एनर्जी मिलती है उससे. रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ओके बेटा, एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन सभी जीवों के लिए. ओके. एनारोबिक टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. और एनारोबिक टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ हार्मलेस. एरोबिक प्रोसेस जो है हार्मलेस होती है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के लिए ही होती है. ओके बेटा. ट्रैकियल रेस्पिरेशन. ट्रैकियल रेस्पिरेशन और एयर टू टेक पार्ट ऑफ ब्रीथिंग, देन द प्रोसेस कॉल्ड द ट्रैकियल रेस्पिरेशन. जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं बेटा, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहलाती है. ओके. और लेग्स के अंदर जब क्रम्प आ जाते हैं, क्रम्प इन लेग्स आर ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाने से पैरों के अंदर क्रम्प आना शुरू हो जाता है. ओके बेटा. एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड एंड गेट रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और एनर्जी स्टोर की जाती है फूड में और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान इसको रिलीज किया जाता है. ओके बेटा. अब आप सभी ने इसको इतना करना है नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में. ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही है. आप सेफ रहें, घर पे सुरक्षित रहें, अच्छे से अपना काम करते रहें और स्कूल में
क्लासेस आपकी होती हैं, सो यू मस्ट कम इन द क्लासेस। ओके बच्चा।